नमस्कार, मैं हूं शिवम दुबे और आप सब अभी चेतना मंच देख रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने और ग्रेनो मेट्रो स्टेशन के नीचे, जहां पर आप सब देख सकते हैं ये जो महिला किसान आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसानों का जो हुजूम देख रहे हैं उसमें महिला हैं, पुरुष हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, सबके सब हैं। और ये आज से नहीं बैठे हैं, आज 98वां दिन है, 98 डेज से यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ आए, बदलते रहे, लेकिन ये वहीं के वहीं खड़े रहे। बीच में इन्हें कुछ दिलासा दिया गया यहाँ के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, लेकिन उस दिलासा को कोई फर्क नहीं पड़ा, लिहाजा इन्हें अभी भी यहीं पर आकर के बैठना पड़ा है। वही इनके पुराने मुद्दे, वही 10% इनको प्लॉट की बातें, वही इनके बच्चों के रोजगार के लिए, वही सारी चीजें, वही पुराना सारा मामला है। लेकिन अभी जो ग्रेटर नोएडा के सीईओ हैं रवि कुमार, उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है। इसके पहले थी ऋतु माहेश्वरी जी, आप सब जानते होंगे, उन्होंने कोई भी बातचीत इन सब से करने को जरूरी नहीं समझा। बातचीत हुई लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हुआ, वो नगण्य रहकर रह गया। हम आज फिर से आए क्योंकि आज 98 डेज हो गया है। आज यहाँ के जितने भी युवा थे वो सब बेरोजगार रैली निकाले थे, अपने रोजगार की मांग कर रहे थे। हालांकि यहाँ के सीईओ और यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों का कहना है कि हम आपको रोजगार दिलवाएंगे, लेकिन इनका कहना है कि जब आप चले जाएंगे तब उसके लिए क्या, उसके लिए बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करवाइए, बाकायदा एक रूल बनवाइए और उसमें लिखित में दीजिए हमको कि आप जब चले जाएंगे तब भी हमारी नौकरी इसी तरीके से बनी रहेगी। ऐसे तमाम कारणों की वजह से हम इन्हीं के बीच में आए, क्योंकि आज सुबह से इनका एक जो नौजवान रैली थी, बेरोजगार रैली थी, उसको लेकर के ये जैतपुर से ग्रेटर नोएडा मेट्रो स्टेशन अभी आए हैं। आप सब देख सकते हैं, भाषण अभी भी चल रहा है। हम इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ, आगे का इनका प्लान क्या है। सरकार और उनके बीच में सरकार से अगर बात करें तो अखिलेश यादव विधानसभा में इनकी बात उठा चुके हैं मुख्यमंत्री के आगे, लेकिन अभी भी सारा जो तालमेल है वो बेनतीजा है, यानी कि कोई नतीजा इस चीज का अभी निकल कर बाहर नहीं आया। तो हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि इनका आगे का प्लान क्या है, इनकी रणनीति क्या है, इनकी मांग क्या है, अभी इनको कहां कहां चीजों को सफर करना पड़ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वीर सिंह नागर है। मैं किसान आंदोलन का संयोजक हूँ। अच्छा। अखिल भारतीय किसान सभा का। अच्छा। और आज हमें 98वां दिन है यहाँ धरनारत। वैसे तो हम 6 महीने से लोगों के बीच में हैं, लेकिन निरंतर रात दिन का जो धरना वो 98वें दिन हो गए, जिसमें 19 दिन हमारे 33 लोग जेल में भी रह गए हैं। हाँ। और हमारी जो मांगे हैं कोई नई मांगे नहीं है, हमारी वही मांग है जो अथॉरिटी ने हमको देनी तय की थी। उनको ये बेईमानी कर रहे हैं, उनसे वादा खिलाफी कर रहे हैं, वही मांग हमारी है। जिनमें सबसे पहली तो हमारी 10% की मांग है। जो हमारी जमीन गई है उसके एवज में 10% जमीन तय की है, 6 दे रहे हैं, 4 नहीं दे रहे। 120 मीटर का जो छोटा साइज का प्लॉट था कम से कम, वो इन्होंने खत्म कर दिया, वो भी हमारी मांग है। 40 मीटर का प्लॉट भूमिहीनों के लिए मांग है, वो भी हमारी मांग है। नए भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत जो नई जमीन खरीदी जाए, हम ये चाहते हैं कि नए कानून के तहत खरीदी जाए, वो हमारी प्रमुख मांग है। बाकी जो हमारी छोटी छोटी मांग है, 2-3 मांगे इन्होंने पूरी कर दी हैं। और हमें ये उम्मीद है कि जो नए सीईओ आए हैं, कौन कौन सी मांगे कौन कौन सी पूरी? एक तो मांग ये हुई है, पहले 11 मीटर की हाइट तक आप निर्माण कर सकते थे, किसान कोटे के जो प्लॉट है अब 15 फीट कर दिए। एक जो किसान के पास जो प्लॉट का साइज होता था 120 मीटर से कम का, उसका टुकड़े नहीं करते थे। हम लोगों ने उनसे कहा कि कम से कम 40 मीटर तक के, तो वो भी मांग इन्होंने मान ली है। और एक पेनल्टी, किसान के कोटे का जो प्लॉट है उसमें जो पेनल्टी लगती थी उसकी भी हमने मांग रखी है, वो पेनल्टी नहीं होनी। ये 3 मांगे इन्होंने मानी। बाकी जो मेजर मांग है वो 10% की है। 10% के बिना हम क्षेत्र के लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ये 21 सूत्रीय मांगों में से 3 तो हमारी हो गई हैं और ये कह रहे हैं 17 हम कर देंगे। बाकी 4 जो मांग है उनको हम प्रदेश से कराएंगे। जो मेन मांग है जब वो प्रदेश से करा देंगे तभी हम यहाँ से उठेंगे, या वो 17 मांग हमारी पूरी हो जाए तो हम इन पे भरोसा करेंगे। एक हमारी मांग ये है कि यहाँ पर 15 साल से जो नीचे के स्तर के अधिकारी हैं, ACO हैं, OSD हैं, पटवारी हैं,
तहसीलदार है और दूसरे लोग हैं, वो इस क्षेत्र में लूट मचाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी मांग ये भी है, या तो उनको दुरुस्त कर दो या नया स्टाफ मंगा दो, नहीं तो क्षेत्र के लोगों को न्याय मिलना संभव नहीं है। ये हमने नए सीओ साहब से कहा है और ये मांग हम निरंतर कर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। ये 1000 रुपया मीटर के खुले रेट ये किसान के प्लॉट के खंड करने के लेते हैं, प्लॉट लगाने के लेते हैं। बहुत सारा रिश्वत का काम यहाँ पे चलता है। क्षेत्र के किसान अब जाग चुके हैं और हमने ये ठान लिया है कि हम अपने हक के साथ साथ ही यहाँ का जो भ्रष्टाचार तंत्र लगा हुआ है उसको भी यहाँ से सफा करना पड़ेगा, तभी ये सीओ साहब बढ़िया काम कर पाएंगे। जब से ये आए हैं नए सीओ साहब, आप लोगों ने बातचीत करने का कुछ प्रयत्न किया? 3 बार बात हुई है हमारी। इनके आने के बाद ही जो 12 तारीख में एक बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें ही वो 3 मांगे मंजूर हुई है जो मैंने अभी आपको बताई है। वो 3 मांगे इन्होंने 12 तारीख में की है। बाकी मांगों के लिए कह रहे हैं कि जो अगली बोर्ड बैठक होगी उसमें हम कर देंगे, लेकिन अब वो तो इन्हीं के हाथ में, कितने दिन में करेंगे, महीने में करेंगे कि 2 महीने में करेंगे। अब हम लोग इतनी जल्दी विश्वास करने की स्थिति में नहीं है, क्षेत्र के लोग जो। अच्छा, कुछ बाहरी लोगों का कहना है, हम आसपास के लोगों से भी मिल रहे हैं, उनका ये कहना है कि पूरी किसान आंदोलन को ये लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स बना रहे हैं इसको पूरा। आप लोग पे ऊपर आरोप लग रहा है ये? नहीं, जो कह रहे हैं वो उनकी सोच हो सकती है, लेकिन हम गरीब किसान की आवाज उठा रहे हैं, किसान के रूप में यहाँ बैठे आप देख सकते हैं। लोग तो जो भी कुछ कहने वाले वो कह सकते हैं, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम अपनी जगह सही काम कर रहे हैं और हमें ये भरोसा कि हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को हम जीतेंगे। हमारी जितनी मांग है इतने पूरी नहीं होंगी, इतने धरना चलता रहेगा बराबर। हम यहाँ से धरना नहीं उठाएंगे इतने हमारे सारे मुद्दे हल नहीं हो जाते, इतने हम जाने वाले, चाहे 98 दिन हो चाहे 1 साल हो जाओ, धरना बराबर चलता रहेगा। ये हमारा हुआ है। नहीं, बीच में आप लोगों ने जब धरना स्थगित किया, आपको लगता है उसकी वजह से इस पूरे मामले में जो कमजोरी आई? दिया था संसद जी ने कि मैं 15 दिन के अंदर तुम्हारे सारे काम करवाऊंगा, तुम्हारा ड्राफ्ट बनवाऊंगा लखनऊ से। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वे अपनी बात से मुकर गए। आखिर हमें 18 तारीख को दोबारा धरना जमाना पड़ा यहाँ। इतने हमारी सारी मांग पूरी नहीं हो जाएंगे, इतने धरना चलता रहेगा। नहीं, अब ये मामला तो संसद में भी, विधानसभा में भी पहुंच गया अखिलेश यादव द्वारा। आपको लगता है उनके उठाने से कुछ फर्क आया है पूरे इस मामले में? फर्क क्यों नहीं पड़ता भाई, जो मौजूदा सरकार है, अभी विपक्ष पार्टी मुद्दे उठा रही है तो फर्क तो पड़ता ही है। जो मौजूदा सरकार की उसकी किरकिरी तो होती नहीं होती है इस बात में, तो ये जोर पड़ता है। इतने हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, इतने धंधा बरकरार चलता रहेगा। चलिए, आप लोग देख सकते हैं हमारे आसपास सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अपना घर परिवार बच्चे सब कुछ छोड़ के आई है यहाँ पर अपना हक लेने के लिए। हम इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है अम्मा आपका? कमलेश। हाँ, यहाँ कहाँ बैठी हो? धरने पे अपने हक को बैठे हैं। क्या हक है आपका? हमें पैसा चाहिए, बालकन को नौकरी चाहिए, प्लॉट चाहिए। हाँ, दे नहीं रही है सरकार? दे नहीं रही। क्या कह रही? मना कर रही है। अब हम तो अपना हक लेकर रहेंगे भैया। मना क्यों कर रही है? अब मना कर रहे हैं उनको न देने की, वो गुजर ने बहका ले, और क्यों है? हाँ, अब वाला किसान ऐसा है तो बहकाई में आ जाएगा। हाँ, और किसान ही बैठा, किसान नहीं बना रखा हो जो मोदी बना रखा हो जो कुछ। हाँ, वो तो आप ही ने बनाया है, लेकिन एक बात बताइए, अगर आप ही ने बनाया है, आप ही की नहीं सुन रहे हैं और फिर कह रहे हैं फिर आके बैठ जाएंगे। हाँ, तो अब हम वोट न देने के उसे, जब कौन से बैठेगा आकर, जब जीतेगा ही ना हम वोट न देंगे। जो हमारे हक में लड़ेगा किसान के लिए सही वोट देंगे हम तो। सरकार कह रहे हैं ये लोग जिद्दी है, फालतू में अपना मांग कर रहे हैं। हाँ, तो और अपना मांग कर रहे हैं। हमारी जमीन गई है तो अपना हिस्सा तो हम लेकर आएंगे भैया। वो तो कह रहे हैं माहौल बना रहे, माहौल। हाँ, माहौल बना के बैठे हैं अपना। जब बीच में आए थे तो बीच में उठ काहे गई थी आप लोग? अरे तो आए तो नहीं, हमने तो न देखे नहीं। हम कहते नहीं हिस्सा देकर हमारे सब कुछ बालकन को नौकरी दे, जमीन दे, हम लोग कोई वैसी थोड़ी ले रहे हैं। योगी कैसे लगते हैं आपको? योगी बढ़िया तो जब लगेगा जब हमारी बात कुछ करेगा, मांग पूरी करेगा। मोदी योगी जब तो बढ़िया लगेंगे हमें। इस बार वोट दोगी कि नहीं उनको? मैं यूँ कह रही हूँ कि योगी मोदी हमारी बात में लड़ेंगे हित में तो हम वोट देंगे, जितावेंगे, यानी उनको वोट न देंगे हम। जब से ये पूरा आंदोलन चल रहा है
तब से उसकी अगुवाई इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। तो हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कहां तक मामला पहुंचा है। भैया, परिचय का तो जरूरत है नहीं आपका अभी, आप ये बताइए अभी किसान आंदोलन की लड़ाई कहां तक पहुंची? हमारी किसान आंदोलन की लड़ाई बड़े निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुकी है। अब हम एक तरह से पेंडुलम बन गए हैं, इधर उधर ये हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ बातें टाल देते हैं, जनप्रतिनिधि इनकी तरफ बातें टाल देते हैं। दोनों बात मान रहे हैं कि आपकी मांग जायज है। मानने से क्या होता है? एक तो हमारी जीत हो चुकी है भाई, अगर हम दिमागी तौर पे देखें, एक तो जीत हो चुकी है, पर अब हमें इम्प्लीमेंट करानी है। इसी उपलक्ष्य में हमने विशाल धरना प्रदर्शन बेरोजगार युवाओं का आयोजित किया, जिसका संयोजक, जिसका कोऑर्डिनेटर मैं खुद था। मैं क्षेत्र में घूमा, मैं पूरे 40 गांवों में डेली लगातार 4 दिन से मैं गाड़ियों का काफिला लेके घूमा। मैंने लोगों का दर्द जाना। हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। वो किस लिए ले चुकी है आपको पता है? फैक्ट्रियों, उद्योग लगेगा हमारी जमीन पर, पॉल्यूशन चाहेंगे हम, और हमें ही रोजगार नहीं मिलेगा। ये कितना बड़ा अन्याय है, आप थोड़ी समझो इस बात को। उद्योग हमारी जमीन पे लग रहा है और हमें नौकरी नहीं मिलेगी। अघोषित रूप से 200 किलोमीटर का दायरा बना रखा है। क्यों बना रखा है? क्या हम में प्रतिभावान हुआ? हम प्रतिभावान नहीं है। आप ये सोच के देखिए, जब इस क्षेत्र का युवा टेक्निकल, ITI, बीटेक, पॉलिटेक्निकल, अगर वो बेरोजगार घूमेगा तो इस क्षेत्र में चोरी डकैती होंगी। वो करेगा क्या आप बताइए? जब शिक्षित युवा को भी रोजगार नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ी गलत बात होगी। और इसके रेपोकर्सन यहाँ के प्रशासन को, अथॉरिटी को झेलने पड़ेंगे। युवाओं को रोजगार देना होगा, शिक्षा देनी होगी। किसान आंदोलन की ये मांग विधानसभा तक भी पहुंच गई अखिलेश यादव द्वारा। आपको लगता है कि उनके सवाल उठाए जाने के बाद कुछ फर्क पड़ा है? ग्राउंड लेवल पे फर्क नहीं पड़ा है, ऊपर फर्क पड़ गया है। ये CO साहब जो हैं, ये बातें हमारी सब मानते हैं कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। आप इम्प्लीमेंट करिए ना। 2 महीने हो गए हैं, 24 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे धरने को उठे हुए। हमारे बीच में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर यहाँ आए, उन्होंने आश्वासन दिया। हम आज देख रहे हैं कि हमारे पास है क्या ग्राउंड लेवल पे? ग्राउंड लेवल पे क्या है? आप बोलते रहो भाई। एक ये चीज ऐसे समझो कि एक व्यक्ति पर किसी व्यक्ति के उधार रुपए हैं, वो मांगने जाता है, वो बोलता है पैसे तो मैं दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, तेरे पैसे लेके कहीं भाग रहा हूँ। अरे मालिक, दोगे कब? जरूरत आज है, आप 50 साल बाद दोगे क्या? जरूरत हमारी अब है। हमारी युवा, हमारा जो इस क्षेत्र का युवा ना, वो भटक रहा है, दर दर भटक रहा है। शिक्षित होने के बाद भी भटक रहा है, नौकरी कहीं मिल रही है। अब तो आप लोग के ऊपर एक आरोप और भी लग रहा है कि आप लोग जितना पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस पूरे मैटर को, अब ये आंदोलन नहीं रह गया है, अब ये राजनीतिज्ञों के लिए अड्डा हो गया है राजनीति चमकाने का। आप ये चीज हमसे बेहतर आप बता सकते हैं। क्या मात्र शक्ति जो है सारी पॉलिटिकल लीडर है? आप बताइए, क्या ये राजनीतिक नेता, ये राजनेता है क्या, या वो राजनेता है? भोले भाले किसान, भोली भाली माँ, ये मात्र शक्ति आती क्यों? आप बताइए। ये आती है मेरे बेटे को रोजगार मिल जाए, मेरे पोते को रोजगार मिल जाए, मेरे घर में आमदनी अच्छी हो जाए, मुझे खाने को रोटी मिल जाए अच्छी। क्या इनकी मूलभूत मांग नहीं है? मूलभूत मांग है ना। तो ये पॉलिटिकल व्यक्ति दिखते हैं इनको, इनकी सोच छोटी होती है, इनकी संकुचित सोच है। इनकी सोच का दायरा जो है इतना शून्य की तरफ बढ़ गया है कि ये आंदोलन में कमी ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर कमी नहीं ढूंढ रहे हैं। इस क्षेत्र के साथ कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अब आपका आगे का प्लान क्या है? क्या मतलब जब तक बातचीत नहीं होता है? अच्छा वो ये बताइए, वो नागर जी कहाँ गए जो बीच में सब कुछ डील करवा रहे थे? बिल्कुल मैं भी इसी सवाल को कर रहा हूँ। मैं भी इसी सवाल को कर रहा हूँ कि वो हमारे नेता है कहाँ? आए थे 2 महीने पहले आए थे, जब ही देखा था हमने। तो ये मैं बता तो रहा हूँ, हमारी स्थिति पेंडुलम वाली है। वो इधर को, ये उधर को, हम लटक रहे हैं बीच में। कल सड़क पर थे, आज सड़क पर। आगे कुआं पीछे खाई, क्या करें आप बताइए, क्या करें? और हम ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, हम पीछे तो हटेंगे नहीं। अब तो सिर्फ आगे ही बढ़ा जा सकता है, और हम आगे बढ़ेंगे, अपने हक अधिकार पाकर रहेंगे। ये हमारा
बिल्कुल बिल्कुल अंतर्मन से आवाज आ रही है ये बात। बिल्कुल हम अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। ये हम इस पे अड़ी गए कतई, बिल्कुल हम पीछे हटने वाले कदापि नहीं है, ना हटे हैं ना हटेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये किसान आंदोलन चल रहा है और किसी पार्टी का समर्थन मिला है, मतलब पॉलिटिकल नहीं और बाकी कोई सभा या कोई और संस्था? ऐसा है, एक संयुक्त किसान मजदूर संगठन है जिसमें चडूनी जी है, आपने भारतीय किसान चडूनी के बारे में सुना होगा, जय जवान जय किसान मोर्चा, किसान बेरोजगार सभा, बहुत सारे और अन्य संगठन हैं जो समर्थन दे रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं। हमारे तो अब ASP आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 2 बार हमारे बीच में आए हैं। अच्छा, हमारे संघर्षशील आदमी, उन्हीं के आने का कारण था कि इनको किसानों को दिन में छोड़ना पड़ा। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसानों की दिन में रिहाई होती है, ये रात को रिहा करते। उन्होंने बोला आकर मैं ताला लगाऊंगा गेट पे, मैं ताला लगाऊंगा और मैं अपने वादे का पक्का हूँ, मरने से नहीं डरता ना लड़ने से डरता हूँ। मैं बार बार दिल की गहराइयों से चेतना मंच और आपका शिवम दुबे जी का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। आप बार बार हमारे बीच में आते हैं, हमारी बात को लोगों तक पहुँचाते हैं। मेरा आपको बार बार धन्यवाद है, कैमरामैन को भी बार बार धन्यवाद है। चलिए, आप लोग देख सकते हैं, फिर वही पुरानी मांग है इनकी, 10% कमीशन, 10% वाला वो मामला है, और फिर वो इनका प्लॉट का मामला है, वही बेरोजगारी का, मतलब रोजगार का मामला है, वही पुराना सारा धर्रा है, वही पुरानी कहानी है। अब हम चलेंगे, कल हम फिर आएंगे यहाँ पर, क्योंकि इनका जो धरना है वो दिन ब दिन आगे बढ़ता हुआ चल रहा है, धीरे धीरे उग्र हो रहा है। तमाम पार्टी के नेताओं भी आ रहे हैं, इनकी चर्चा सदन में भी हुई, विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अखिलेश यादव द्वारा उठाया गया ये सारा कुछ। तो अब हम आगे चलेंगे और अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।